हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। सो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सेल पार्ट 3 की इस वीडियो के। इससे पहले आपको मेरे चैनल पे पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी, ये पार्ट 3 है। तो इस पार्ट 3 के अंदर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, डायरेक्ट सेल कहाँ से आया, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और कैसे डायरेक्ट सेल डे बाय डे बिल्ड कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो कोई भी एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे एक साबुन की बात करते हैं। वो साबुन लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? अगर वो साबुन की हमें ज़रूरत है तो हम जाते हैं शॉप के पास, और शॉप वाले को बोलते हैं हमें लक्स साबुन चाहिए, जो भी हमारे मुंह में होता है कोई भी ऐसा साबुन का नाम, और हम उस नाम से उनको बोलते हैं कि ये साबुन हमें चाहिए। शॉप वाला उस साबुन को हमें दे देता है, वो उसका प्राइस 10 रुपये होता है। अब वही साबुन जो 10 रुपये का है, अब शॉप वाला तो उस साबुन को नहीं बनाता होगा, बनाता कोई और है। इसका मतलब शॉप वाले को भी उसमें से 1 रुपया बचता होगा। शॉप वाले को जो देने के लिए आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर देने के लिए आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर तो उस साबुन को नहीं बनाता, इसका मतलब कोई और उस साबुन को बनाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1 रुपया मिलता होगा। डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे आता है होलसेल वाले। अब होलसेल वाला भी उस साबुन को नहीं बनाता, और होलसेल वाले को भी 1 रुपया चल जाता है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट वाले, जो गाड़ियाँ इधर से उधर सामान ले जाती है। अब वो ट्रांसपोर्ट वाला भी साबुन को नहीं बनाता, इसलिए 1 रुपया ट्रांसपोर्ट वाले को चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी सरकार, क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें से टैक्सेस है, 1 रुपया जीएसटी सरकार को चल जाती है। उसके बाद वहाँ से अगर हम देखें तो एक फैक्ट्री से साबुन बनता है, और वही साबुन फैक्ट्री से बनता है तो 4 रुपये का फैक्ट्री में साबुन बनता है। 1 रुपया बढ़ जाएगा, 1 रुपया बढ़ते बढ़ते टॉप तक जब पहुँचेगा तो वही साबुन 10 रुपये का बिकता है। अब उसी जब फैक्ट्री में 4 रुपये तक उसका मार्जिन पहुंच जाता है, उसमें से लगा के चलो 2 रुपये मिल जाता है उस इंसान को, जो एक फेमस पर्सन होता है, सेलिब्रिटी होता है, वो साबुन की ऐड करता है। जैसे कैटरीना कैफ ऐड करती है, या प्रिंटी जिंटा, कोई भी हीरोइन होती है वो ऐड करती है साबुन की, बट वो उस साबुन से नहीं नहाती। क्योंकि आप सोच के चलो, कैटरीना कैफ की एक दिन की कमाई 1 करोड़ रुपए है, क्या वो 1 करोड़ कमाने वाले 10 रुपये के साबुन से नहाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वो बताते भी हमारी सुंदरता का राज क्या, लक्स साबुन। अगर ऐसा होता तो उनकी नौकरानी भी उसी साबुन से नहाती है, वो आज तक सुंदर क्यों नहीं हो पाई? सो हमें वो 2 रुपये चले जाता है फेमस एक्टर को, जैसे नवरत्न तेल की ऐड जो करते हैं, वो अमिताभ बच्चन जी करते हैं। वो बताते हैं 1 रुपये का तेल है, अगर आप इसको लगाओगे आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेमस पर्सन करते हैं। अब फेमस पर्सन उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका अगर 4 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये के समथिंग उसको चल जाता है। मतलब उस तरीके से एक ऐड करने का उनको करोड़ों रुपये मिलता है, एक ऐड करने का। और वो करोड़ों भी 1-1, 2-2 रुपये करके ही बनता होगा, क्योंकि अगर वो साबुन बेचेगा तभी उसको पैसा मिलता है। बट उससे पहले भी उस जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट करता है, फेमस एक्टर होता है, वो पहले ही बल्क में पैसा ले लेता है। उसको मतलब नहीं होता आपका बिके या ना बिके, वो एक ही बार में अपना प्राइस बता देता है कि इस ऐड का मैं इतने पैसे दूँगा। अब आपको पता चल गया कि एक एडवर्टाइजमेंट ऐड चल रही है टीवी पे, टीवी देख रहे हैं हम लोग, और हमारे दिमाग में लक्स कैसे बैठा? क्योंकि हमने किसी को देखा, उसने बोला कि हमारी सुंदरता का राज लक्स साबुन है। हमें भी लगा कि अगर हमें गोरा होना है तो हमें लक्स साबुन यूज़ करना पड़ेगा, नंबर 1 यूज़ करना पड़ेगा। आप सोच के चलो, अगर उसका देखे जाए तो उसी 2 रुपये जो फैक्ट्री वाले को बचता है, 1 रुपया उस कंपनी में चल जाता है जो उस कंपनी को मेंटेनेंस कर रहा होता है, और 1 रुपया फैक्ट्री में। अब वही साबुन 1 रुपये का बनता है, और वो बिकता कितने में? 10 रुपये। और हमें फील होता है कि हम 10 रुपये के साबुन से नहा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 रुपये के साबुन से नहाते हो। उसको जो रियलिटी प्राइस 1 से 2 रुपया होता है। अब जो 1 से 2 रुपये का साबुन है, जैसे हमें बताया जाता है डिटोल है, वो 1 से 2 रुपये का है। उसका जो असली प्राइस है वो 1 से 2 रुपये का है। और हमें बताया जाता है कि आपका अगर आप डिटोल से नहाओगे तो आपके कीटाणु दूर हो जाएंगे। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, उसका जो प्राइस है वो हमेशा ही एक लो प्राइस है, बट जब जैसे जैसे वो पैसा ऊपर ऊपर लोगों को चलता जाता है, वैसे वैसे उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रोडक्ट है वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। उनके जो प्रोडक्ट्स के रेट है वो अपनी जगह पे कहीं सही है, क्योंकि अगर 100 रुपये का साबुन मार्केट में बिकेगा तो कोई लेगा नहीं, इसीलिए वो रेट साबुन का 10 रुपये होता है। और जो मार्केट के अंदर जो बिक्री है चीज़, कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर बिक्री है तो वो एक पर्सन को बेनिफिट नहीं जाता, उससे 10 लोगों को बेनिफिट जाता है, इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल मार्केटिंग। अब इसी चीज़ों को देखने के बाद डायरेक्ट सेल मार्केटिंग ने जन्म लिया। किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक ऐसा शॉप बनाऊंगा जिसको मैं एक ऐप बनाऊंगा। उस ऐप के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उस ऐप से मैं जो जितना भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा वो सारा का सारा मैं
कोई भी रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई उस जगह पे होलसेल, कोई ट्रांसपोर्ट, कुछ भी ऐसा बीच में नहीं रखूंगा। ओनली फॉर सरकार को जीएसटी जाया करेगी, बाकी सभी का सभी चीज़ें मेरी होगी। अमेजोन इतना पैसा प्रोडक्ट सेलिंग से नहीं कमाता जितना ट्रांसपोर्ट से कमाता है, आपको बता दूं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये डायरेक्ट सेलिंग पे वर्किंग स्टार्टअप हुआ वो एक ऐप के थ्रू हुआ। एक ऐप में हज़ारों लाखों प्रोडक्ट आ गए। अब सोच के चलो, एक ऐप है, वो एक चलती फिरती शॉप है, इसलिए शॉप वालों का काम धीरे धीरे बंद हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि कंपनी के एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उसके बाद उसमें होलसेल जो होते हैं उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि होलसेल जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि ऐप के आने से, ऑनलाइन आने से, क्योंकि इस चीज़ में ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर कोई शर्ट मंगाते हो उसका रेट 199 है, तो नीचे लिखा होता है शिपिंग चार्जेस, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा 49, वो भी आप पे करते हो। उसके बाद लिखा होता है जीएसटी सरकार, वो भी आप 49 रुपीज़ पे करते हो, इंक्लूडिंग जितना भी 12% गारमेंट्स पे 18% आपका बनता है, जो अदर चीज़ें होती है। इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट जो बन जाता है 299 या 350, इस तरीके से आपका जो अमाउंट टोटल बनने के बाद आपको वो चीज़ मिल जाती है और वो आप ऑनलाइन उसको मंगवा सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो एक आम आदमी करता है। इसमें एडवर्टाइजमेंट आम आदमी करता है। ऐप में एडवर्टाइजमेंट आम आदमी करता था, क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट फेमस पर्सन देखेगा। अगर नॉर्मल पर्सन बोलेगा मैं 10 रुपये के साबुन से नहाता हूँ, मेरी सुंदरता का राज ये है, तो कोई उसको नहीं देखेगा। बट उस जगह पे अगर एक सेलिब्रिटी उस चीज़ को प्रमोट करेगा तो कहीं ना कहीं उस सेलिब्रिटी को दुनिया जानती है और उस सेलिब्रिटी का मानेगी और वही साबुन लेगी जो सेलिब्रिटी बता रहा है। जैसे कोलगेट हम यूज़ करते हैं, पेप्सोडेंट हम यूज़ करते हैं, साबुन हम यूज़ करते हैं, तेल, एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीज़ें वो हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? सेलिब्रिटीज़ हमसे करवाते हैं। जैसे कॉलर बैक साइड को है, ये फ्रंट साइड में भी हो सकता है, बट पहले सलमान खान को करना पड़ेगा, तभी सभी लोग करेंगे। आपको मैं बता दूं, इस तरीके से मार्केटिंग होती थी ऑफलाइन के अंदर, अब मार्केटिंग हो रही है। पहले इनडायरेक्ट सेल मार्केटिंग होती थी, अब डायरेक्ट सेल मार्केटिंग हो रही है। डायरेक्ट सेल में एक ऐप के थ्रू हो रहा है। कंपनी, अब सोच के चलो आपको कुछ भी लेना है, आपके पास एक ऐप है, उस ऐप को आप क्लिक करते हो, उस ऐप को आप क्लिक करते हो और वो ऐप सीधे आपको अमेजोन में ले जाती है। वहाँ पर आप प्रोडक्ट को क्लिक करते हो और वो प्रोडक्ट सीधे आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है। मतलब सीधा व्यापार, मतलब एक कंपनी का कस्टमर से सीधा व्यापार, और इन दोनों को कौन मिला रहा है? एक ऐप मिला रही है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेल। और ये डायरेक्ट सेल के बिजनेस के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हैं उनका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो उस कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो कंपनी ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे, इस चीज़ों पे, इस सर्विस पे, इस ऐप के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं। उनका आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला कल ऑनलाइन का है, आने वाला कल डिजिटल का है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक ही चीज़ पे अपना ज़्यादा योगदान देते हैं कि देश को जितना ज़्यादा डिजिटल हो सके उतना ज़्यादा बनाइए, उससे बहुत ज़्यादा सभी का बेनिफिट है। तो इस डायरेक्ट सेल में जो ऐड है वो एक नॉर्मल पर्सन करता है, वो आप भी कर सकते हो। और किस तरीके से, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या जो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक फेमस पर्सन होकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो बट इस डायरेक्ट सेल में एक नॉर्मल पर्सन भी एक अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ये एक वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि डायरेक्ट सेल रियलिटी में क्या है और इसका किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इसका आने वाले टाइम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होगी। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हो उन लोगों में जिन लोगों को लाइफ में पता चले कि किस तरीके से हमारी जो मार्केटिंग है वो रन अप कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का इस चैनल में आने के लिए।